बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is week number 6 and the video number 5. In our previous video we have learned about bones and skeleton. In this video we will learn about muscles and tendons. So what are the muscles? What do you feel कि what are the muscles? आपको क्या लगता है कि muscles क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं? जैसे कि अब हम खड़े हुए हैं और हम अपने हाथ को हैंड्स को मूव करते हैं. When we move our hand or leg or when we do anything with on our faces, just like we chew and smile, then for this all this work we need muscles. जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं या फिर हम कुछ स्माइल कर रहे हैं, तो ये जो हम स्माइल कर रहे हैं तो ये हम किसकी वजह से कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बोन्स के साथ अटैच क्या है? मसल्स अटैच हैं. अगर ये मसल्स अटैच हमारे बोन्स के साथ मसल्स अटैच नहीं होंगे तो हम अपना ये वर्क अपने हैंड को मूव नहीं कर सकेंगे सही तरीके से, या फिर मसल्स की वजह से हम क्या करते हैं? अपना बहुत सारे वर्क जो है हम मसल्स की वजह से कर रहे होते हैं. जैसे हमने स्माइल की तो स्माइल करते हुए आपने देखा होगा ये जो मेरा गाल हैं, चिक हैं, तो चिक के साथ भी क्या अटैच है? मसल्स अटैच हैं. जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं मुँह से, तो जो ये हमारी ज़ुबान और ये जो हमारे अंदर के जो होता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये भी मसल्स कहलाते हैं. तो मसल्स होते क्या हैं? मसल्स आर मेड अप ऑफ रफ टफ इलास्टिक फाइबर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू इनेबल यू टू मूव. मतलब मसल्स क्या होते हैं? फाइबर से बने हुए होते हैं और उनके अंदर क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से वो फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं, जिस तरीके से हम अपना वर्क ईजिली कर सकते हैं. तो व्हाट आर दी मसल्स? तो मसल्स क्या होते हैं? मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक फाइबर्स विच कैन बी रिलैक्स एंड शॉर्टन एंड इनेबल अस टू मूव. तो मसल्स फाइबर्स के बने हुए होते हैं और जो कि सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम इजीली कर सकते हैं. जैसे कि आप अपनी बुक के अंदर ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे मसल्स नज़र आ रहे हैं. तो यू कैन सी द पिक्चर ऑन पेज नंबर 51. देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स विच आर अटैच्ड टू दी बोन्स. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच्ड है. तो इन जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फेस मसल्स, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्केलेटल मसल्स. जो कि हमारी बोन्स के साथ और हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं मसल्स, उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स. तो ये जो मसल्स होते हैं तकरीबन, और हमारी पूरी बॉडी में तकरीबन 600 से भी ज़्यादा मसल्स मौजूद होते हैं. तो सबसे पहले हम अपने फेस की बात करें तो हमारे फेस पे भी क्या मौजूद है? मसल्स मौजूद है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं?
फेस मसल्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, खाना खाते हैं या हम स्माइल करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे जो स्माइल करते हैं तो हमारे यहाँ से होंठ फैल जाते हैं, और इसी तरह से कभी जैसे बच्चे छोटा सा मुंह बना के रोना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो फेस पे जो फेशियल एक्सप्रेशंस जो जाहिर हो रहे होते हैं वो किसकी वजह से जाहिर हो रहे होते हैं, ये सब मसल्स की वजह से होते हैं। अगर ये मसल्स नहीं होंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, बॉडी पे स्केलेटन ही रह जाएगा। तो इन जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल से अटैच्ड होते हैं और इसकी वजह से वो हमें क्या करते हैं, मूवमेंट में और बहुत सी दूसरी चीज़ों में मदद देते हैं, जैसे कि फेस मसल है, नेक मसल्स हैं, अपर आर्म मसल्स, लेग मसल्स, थाई मसल्स। और आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, आपको यहाँ बहुत सारे मसल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए इस पेज पे, पेज नंबर 51 पे आप जब इसे देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे यहाँ पे चेस्ट मसल्स, फ्रंट आर्म मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, फ्रंट थाई मसल्स, बैक हाई मसल्स, बैक आर्म मसल्स, शोल्डर मसल्स। तो दीज ऑल आर दी मसल विच आर अटैच टू द स्केलेटन्स। ये सारे मसल्स जो होते हैं वो स्केलेटल से अटैच्ड होते हैं। तो ये मसल्स हमें क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं मूव करने में, जैसे कि हम भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं या जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें ये मसल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से क्या होता है कि हमारा जो माउथ है ऊपर नीचे, हम बोल रहे हैं तो हमारा माउथ ऊपर नीचे हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, शॉर्ट है, और रिलैक्सेशन जो हो रही है ये सब किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू दी मसल्स। ये भी मसल्स की वजह से हो रही है। इसके अलावा कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि फ्री हैंड होते हैं, मतलब वो फैलते सिकुड़ते भी हैं लेकिन क्या कहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट के मसल्स हैं, किडनी मसल्स हैं, और एब्डोमिनल में जो मसल्स मौजूद होते हैं जैसे इंटेस्टाइन मसल्स, ये सारे मसल्स क्या होते हैं, अपनी एक जगह पे रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। लेकिन ये भी बहुत मतलब ये क्या है, बॉडी है ना, ये जो हार्ट है वो मसल्स का ही बना हुआ है, किडनी मसल्स की बनी हुई, सारे मसल्स ही कहलाते हैं जो कि बोन्स के स्केलेटल के अंदर मौजूद होते हैं, स्केलेटल से अटैच्ड नहीं होते हैं। कुछ मसल ऐसे होते हैं जो पेयर में वर्क करते हैं, जैसे आपने हैंड को देखा है, यहाँ पे आपको दो टाइप के मसल नज़र आ रहे होंगे, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो जो ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स हैं, ये ऊपर वाले मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाइसेप्स हैं, और इसके नीचे कौन सा है, ट्राइसेप्स। तो ये मसल्स क्या करते हैं, इसकी वजह से हम अपने हाथ की मूवमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अब ये मेरा हाथ है तो अब मैंने यहाँ से इसको अब फोल्ड करूँगी तो यहाँ जो बैक साइड पे जो ट्राइसेप मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो शॉर्ट एंड हो जाएंगे या फैल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसे छोड़ूंगी, हाथ को अपना सीधा कर लूँगी तो क्या होगा कि ये मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे हाथ में जो मूवमेंट हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, मसल्स की वजह से हो रही है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल की वजह से हो रही है। When the biceps in your upper arm contract, they pull on the bone in your lower arm and allow your arm to bend. जब आप बाइसेप्स का, आपके जो अपर आर्म पे जो बाइसेप्स मौजूद हैं, जब आप उसको क्या करते हैं, मोड़ते हैं अपने हाथ को, तो ये जो आपकी जो लोअर आर्म बोन है वो क्या हो जाती है, बैंड होती है। तो ये क्या होता है, और जब आप सीधे हाथ करेंगे तो ट्राइसेप्स मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और बाइसेप्स मसल्स क्या होंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। पीछे वाले जो हैं वो सिकुड़ गए और आगे वाले जो मसल्स थे वो क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। तो ये जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती है, रिलैक्स हो रहे हैं, और इस तरह से जो मूवमेंट मसल्स की हो रही है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये बाइसेप्स मसल्स नजर आ रहे हैं आपको, और ये पीछे कौन से हैं, ट्राइसेप्स। ये हाथ बेंड हुआ है, सही है। तो ये पीछे से जो मसल्स है ये कैसे हो गए, ये रिलैक्स हो गए, और ये वाले जो आगे के मसल्स हैं, जब हाथ को हमने बेंड किया तो ये शॉर्ट हो गए, सिकुड़ गए, और ये वाले हाथ जो पीछे के ट्राइसेप्स मसल से वो क्या हो गए, पूरे रिलैक्स में सीधे हो गए। ठीक है, अब जब मैं अभी हम हाथ सीधा कर लेंगे तो क्या होगा, जिस तरह से बुक के अंदर ये हैंड सीधा हुआ है तो जो आगे के बाइसेप्स मसल्स है ये रिलैक्स हो जाएंगे, और जो पीछे जो ट्राइसेप्स मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, जिस इस बुक में ये आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये जो मसल्स है ये क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो ये जो मसल्स हैं ये पेयर में वर्क कर रहे होते हैं, मतलब ये अलग वर्क नहीं करते बल्कि ये पेयर में वर्क कर रहे होते हैं। तो जो पेयर में वर्क करते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स कह रहे होते हैं, जो कि वर्क इन पेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बाजू को और अपने पैर को क्या कर सकते हैं, हैंड को क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं और स्ट्रेटन कर सकते हैं, इनके सीधा कर सकते हैं।
सम मसल्स वर्क इन पेयर्स लाइक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की तरह कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो पेयर्स में वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स यू कैन बेंड एंड स्ट्रेटन योर आर्म और लेग। इन मसल्स की वजह से आप अपने आर्म्स को और लेग्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटन कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं इन आर्म्स की मदद से, इन मसल्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ये मसल्स ही ऐसे हैं जो कि पेयर्स में काम कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने अभी पढ़े स्केलेटल मसल्स और दीज आर द पेयर मसल्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स। Now some muscles are do not attached to the skeletals. सम मसल्स आर डू नॉट अटैच टू द स्केलेटल। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्केलेटल से अटैच नहीं होते, बल्कि वो स्केलेटल के अंदर होते हैं और उनको स्केलेटल क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि कौन से मसल्स हैं, हार्ट भी मसल से बना हुआ है और इंटेस्टाइन जो है वो भी हमारे उसमें भी क्या मौजूद है, मसल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, तो जो हमारे अंदर जो चेंजेस हो रही होती हैं, ये सारी चेंजेस मसल्स की वजह से हो रही होती है। क्योंकि मसल्स में ऐसा, मसल्स क्या कर सकते हैं, इजीली रिलैक्स होते हैं, इजीली फैल सकते हैं अपने आप को, मतलब ज़्यादा जैसे मोटे हो जाते हैं, आपने देखा होगा उनका पेट कितना बाहर निकल जाता है, तो वो इसी वजह से निकलता है कि उनके अंदर जो मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, ग्रोथ होती है, मूवमेंट होती है, बोन्स तो बाहर नहीं निकल सकती, तो ये मसल्स ही होते हैं जिसकी वजह से हम फेट और थिन नज़र आ रहे होते हैं। कुछ लोग मोटे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग पतले नज़र आ रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा होता है, ये ड्यू टू द मसल्स हो रहा होता है। तो मसल्स जो है हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। दूसरी सेकंड पार्ट, मसल्स के साथ क्या अटैच होते हैं, टेंडन्स। सो व्हाट आर द टेंडन्स? टेंडन्स आर द कॉर्ड, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड इन आवर बॉडी दैट अटैच टू द मसल्स। टेंडन्स क्या होता है, ये कॉर्ड होते हैं और ये किससे अटैच होते हैं, मसल्स से अटैच होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर्स के नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, दीज आर द टेंडन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड के अंदर, जब ये हैंड बैंड हुआ है तो ये जो मसल्स को बोन्स के साथ किसने अटैच किया हुआ है, टेंडन्स ने अटैच किया हुआ है। ये बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच है ये इन टेंडन्स की वजह से अटैच है। यहाँ पे भी ये अटैच है, ये इन टेंडन्स की वजह से अटैच है। इसी तरह ये लेग में आप देखेंगे तो आपको लेग के अंदर एक सबसे बड़ा सा जो है टेंडन नज़र आता है, सबसे जो लार्जेस्ट टेंडन है वो लेग में मौजूद होता है, इसे हम एकाइल्स टेंडन कह रहे होते हैं। और ये पूरा आप मुझे देख सकते हैं, आपकी जो ये काफ बोन होती है, पैर की जो लोअर आर्म मसल्स हैं, इसके अंदर इसके साथ ये टेंडन्स जो हैं ये अटैच होते हैं। ठीक है, ये हील तक आ रहा है, यानी कि आपने अपने पैर पे फील कर सकते हैं, आप इसको टच करके भी जब आप देखेंगे
तो ये जो हार्ड पार्ट लगेगा आपको, और ये हार्ड पार्ट मसल्स को किससे अटैच कर रहा है, बोन्स के साथ अटैच कर रहा है। इसी तरह आप अपने हाथ में इजीली फील कर सकते हैं। जब आप अपना हाथ को ऐसे बैंड करेंगे, हैंड को बैंड करेंगे, यहाँ बीच में आप टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपके हैंड के साथ जो हैंड को जो बोन्स के साथ अटैच करा है, इन मसल्स को जिसने बोन के साथ अटैच किया है, तो ये क्या कहलाता है, टेंडन्स कह रहे हैं। इसको हम टेंडन्स कह रहे हैं। आप इसे इजीली अपने हैंड में फील कर सकते हैं। तो ये टेंडन्स कहाँ होते हैं, ये आपके हैंड और लेग्स में मौजूद होते हैं। और लार्जेस्ट टेंडन्स, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टेंडन्स जो होते हैं उन्हें एकाइल्स कहते हैं, जो आपके लोअर आर्म, लोअर लेग में अटैच होते हैं। मसल्स को किससे अटैच कर रहे हैं, ये बोन्स से अटैच कर रहे हैं। तो मसल्स और टेंडन, इसके साथ इसकी एक्टिविटी है बुक के अंदर पेज नंबर 2.6 मसल्स एंड टेंडन्स। इस एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इस स्टेटमेंट्स में ट्रू और फॉल्स लिखना है, और इसके साथ अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके नेक्स्ट कॉलम में भी आपने लिखना है। यहाँ पे इस एक्टिविटी में सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि मसल्स और टेंडन्स किस तरीके से, जैसे नंबर 1 पे लिखा है मसल्स इनेबल अस टू मूव, तो ये पॉइंट क्या है, ट्रू है। इससे आपको प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगी मसल्स और टेंडन्स की। नंबर 2 सेकंड पॉइंट आपके पास क्या लिखा हुआ है, वी नीड मसल्स टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने के लिए भी हमें मसल्स की ज़रूरत होती है, तो ये पॉइंट भी ट्रू है। नाउ थर्ड पॉइंट इज वी डू नॉट नीड मसल्स टू ब्लिंक आवर आइज, मतलब हमें अपनी आंखें झपकाते हैं जब, तो उसके लिए हमें मसल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सही नहीं है, बल्कि क्या है, फॉल्स है। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, वी नीड मसल्स टू ब्लिंक आवर आइज, हमें अपनी आइज ब्लिंक करने के लिए भी मसल्स की नीड होती है। नंबर 4 आवर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप वर्क एट आवर विल, ये जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स हैं ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वर्क करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल सही, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब जब हम चाहेंगे तो हम अपने हाथ को मूव कर सकेंगे, और जब हम चाहेंगे तो हम अपने लेग को मूव करेंगे। मतलब जब हम चलते हैं या कोई वर्क प्रॉपरली कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो जब हम चाहते हैं तो तभी हम अपने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हैं। तो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वर्क कर रहे हैं। मतलब जब हम चाहेंगे, जैसे हम अपने हाथ से मूवमेंट करवानी है या लेग से मूवमेंट करवानी है, तो जैसे हम मूवमेंट करवाएंगे वैसे ही वो वर्क करेंगे। जबकि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो खुद ही वर्क कर रहे हैं, जैसे हार्ट मसल्स है, तो हार्ट का काम ही क्या है, ब्लड को पम्प करना। तो हार्ट क्या होता है, वो उसके मसल्स जो है वो प्रॉपरली एक टाइम के अपने हिसाब से ही वर्क कर रहे होते हैं। नंबर 5 पॉइंट आर मसल्स आर अटैच टू बोन्स, क्या सारे मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं, नहीं, सम मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सारे मसल्स तो बोन्स के साथ अटैच नहीं होते, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। नंबर 6 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड टू इनेबल अस टू मूव, मसल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब अपने इनेबल, वो मसल्स हमें क्या हेल्प करते हैं, हर चलने फिरने में मदद दे रहे होते हैं। जैसे हम अपने पैर के जो हमारे मसल्स हैं उनकी ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर ये मसल्स नहीं होंगे तो हम इजीली मूव नहीं कर सकेंगे। नंबर 7 मसल्स कैन पुश एंड पुल, तो ये भी ट्रू है, मसल्स क्या कर सकते हैं, पुश एंड पुल भी कर सकते हैं। जैसे अब हम अपने हाथ से कोई चीज़ धक्का लगा रहे हैं या कोई चीज़ वज़न उठा रहे हैं, तो ये हमारे जो मसल्स हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स हैं, यही वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम सामान को, वज़न को उठा लेते हैं या उसे पुश कर लेते हैं। इसी तरह स्केलेटल मसल्स वर्क अलोन, क्या स्केलेटल मसल्स जो है अकेले वर्क कर रहे होते हैं, गलत।
फॉल्स है ये क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पढ़ा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स के बारे में कि स्केलेटल मसल्स वर्क इन पेयर्स। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं? ये फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं सिर्फ मैं वो लिख रही हूँ, बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, वो मैंने लिखी नहीं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? वो पेयर में वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह से द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप, तो ये तो ट्रू है। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर पंप है। इसी तरह टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू बोन, टेंडन्स क्या बोन से कनेक्ट है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। टेंडन्स किससे कनेक्टेड है? टेंडन्स जो है मसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं बोन से। बोन टू बोन कनेक्ट नहीं हो, बल्कि मसल्स को किससे कनेक्ट करते हैं? बोन से कनेक्ट करते हैं। तो टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। टेंडन्स क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ। इसके बाद द वीकेस्ट टेंडन इन द ह्यूमन बॉडी इज द एकाइल टेंडन्स। एकाइल टेंडन्स जो है सबसे वीकेस्ट टेंडन्स है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो एकाइल टेंडन्स जो है वीकेस्ट नहीं है, बल्कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है। एकाइल टेंडन क्या है? लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा और मजबूत टेंडन है वो क्या है? एकाइल टेंडन है। आपने फील किया होगा कि आपकी जो पूरी बॉडी का वेट जो होता है वो इन टेंडन्स के ऊपर होता है। जब हम चल रहे फिर रहे होते हैं, खड़े होते हैं, तो जो हमारी बॉडी का पूरा पैर है वो हमारे इन्हीं टेंडन्स के ऊपर होता है। और ये मसल्स को किससे अटैच कर रहा है? ये बोन्स के साथ इन मसल्स को उसने अटैच किया हुआ है। तो जिसकी वजह से जैसे हम चलते तो कभी हमारे इन टेंडन्स में और इन मसल्स में पेन भी होना शुरू हो जाता है। तो वो पेन होने की वजह यही होती है कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है उनका वेट कहाँ जा रहा होता है? हमारे पैरों पे जा रहा होता है, हमारे लेग्स पे जा रहा होता है। तो इसी वजह से ये जो एकाइल टेंडन्स होते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट टेंडन होते हैं इन आवर बॉडी। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स अबाउट मसल्स एंड टेंडन्स। मसल्स एंड टेंडन्स के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स थे। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? मसल्स, टेंडन्स, बोन्स एंड स्केलेटन। तो नाउ हियर आवर चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड। तो राइट डाउन द डायरी ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड डू वर्क इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है? इसके अंदर मसल्स के नेम लिखने हैं। आप ये बुक के अंदर पेज नंबर 51 से आप हेल्प भी ले सकते हैं। पेज नंबर 51 पे जैसे अभी हमने देखा सारे स्केलेटल मसल्स के नेम दिए हुए। तो दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। यू हैव टू राइट दीज नेम्स इन योर नोटबुक। आपको अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर ये सारे नेम्स लिखने हैं और इसे याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे कि कौन कौन से मसल्स होते हैं जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स कह रहे होते हैं। दीज ऑल आर द स्केलेटल मसल्स। नाउ है चैप्टर नंबर 2 इज completed and do activity. This is the activity 2.6 and after this you do 2.7, fill in the blanks and complete the puzzles with the help of these blanks. Now we start chapter number 3. Now come to the chapter number 3, friction and how object moves. तो what is the friction? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि friction क्या है। तो what is the friction? Friction is the force which opposes motion.
तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो मोशंस के अपोज क्या करती है? वर्क करती है। कैसे वर्क कर सकती है? कैसे वर्क करती है? जैसे कि आप अपनी बुक में देखें पेज नंबर 60 पे, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं बॉक्स को, एक बॉक्स को ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? ये बॉक्स इनसे हिल नहीं रहा है क्योंकि इसका वेट भी होगा और ये जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल ये स्ट्रेट रखा हुआ है। तो व्हेन आई गिव द बॉक्स अ पुश इट स्टार्ट मूविंग, आफ्टर व्हाइल स्टॉप मूविंग, व्हाई डजंट इट कंटिन्यू टू मूव? ये कंटिन्यू मूव क्यों नहीं कर रहा? जब ये इन्होंने इसे मूव करा इस बॉक्स को तो ये कंटिन्यू मूव नहीं कर रहा। जैसे कि हम कोई भी चीज़ लें, अगर ये मैं बुक भी लेती हूँ या मैं इसे बोर्ड, जैसे हम इसे यहाँ रखूँगी तो ये यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि ये नीचे गिर जाएगी। अगर यही चीज़ मेरे हाथ में तो ये बिल्कुल ईजिली मेरे हाथ पे क्या है? रुक गई है। तो ये क्या है? किस वजह से रुक गई और क्यों रुक गई और मैंने क्यों ईजिली इसे ग्रिप किया हुआ है, पकड़ा हुआ भी है, मेरे हाथ से ये स्लिप नहीं हो रही, फिसल नहीं रही। तो इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये मेरे हाथ में क्या है? ईजिली, तो मैंने इसे ईजिली क्या करा? ग्रिप करा हुआ, मैंने पकड़ा हुआ है इसे ईजिली। अगर मेरे हाथ में ऑयल लगा हुआ हो या ग्रीस लगा हुआ हो तो मैं इसे ईजिली क्या नहीं कर सकूँगी? पकड़ नहीं सकूँगी, बल्कि ये मेरे हाथ से क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। इसी तरह बुक में पेज नंबर 61 पे आप ये देखें, माई हैंड्स आर टू स्लिपरी टू होल्ड ऑन टू द जार एंड लिड, आई विल हैव टू वॉश एंड ड्राई माई हैंड फर्स्ट। क्या करा इन्होंने? जब इनके हैंड पे क्या लग गया? सॉप लग गया। तो सॉप लगने की वजह से हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। तो और हम इस वजह से कोई चीज़ को इजीली क्या नहीं कर सकते? पकड़ नहीं सकते। तो हम क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? इसलिए कि हमारे हाथों में और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान कौन सी फोर्स मौजूद नहीं रहती? फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहती। अब जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो ये चाइल्ड है, ये क्या हुआ है इनके साथ? ये चल रही थी और यहाँ पानी पड़ा हुआ था, तो ये पानी पे आके क्या हो गई? स्लिप हो गई। क्यों स्लिप हो गई? क्योंकि इनकी लेग के और ज़मीन के दरमियान पे जो फ्रिक्शन थी वो मौजूद नहीं रही, ख़त्म हो गई पानी की वजह से। तो ये क्या हो गई? स्लिप हो गई। क्या बोल रही है? वैन वी आर वॉकिंग देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द ग्राउंड। जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे शूज़ और ग्राउंड के दरमियान क्या होती है? फ्रिक्शन मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से हम इजीली चल रहे होते हैं। इफ़ देयर इज़ लिटिल फ्रिक्शन और नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप और एंड फॉल। तो अगर यहाँ अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? हम स्लिप हो जाएंगे या फिर हम गिर जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बारिशें होती हैं तो रोड जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गई? कम हो गई, जिसकी वजह से कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बाइक स्लिप हो जाती हैं, मोटरसाइकिल्स जो होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं। तो उनके स्लिप होने की वजह यही होती है कि वहाँ पे जो रोड और बाईसाइकिल्स के टायर्स थे उनके दरमियान फ्रिक्शंस क्या हो गई? ख़त्म हो गई। और फ्रिक्शंस इसके अलावा जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन, ये क्या कर रहे हैं? ये बाईसाइकिल चला रहे हैं, इन्होंने बाईसाइकिल पे बैठे हुए। तो किन किन चीज़ों के दरमियान इनकी फ्रिक्शन मौजूद है? तो ये जो इनका हैंड है और हैंड किस पे रखा हुआ है? हैंडल बार पे रखा हुआ है। तो इस इनके हैंड और हैंडल बार के दरमियान भी क्या मौजूद है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड हैंडल बार। अगर यहाँ फ्रिक्शन मौजूद नहीं हो तो ये इजीली इस हैंडल बार को पकड़ नहीं सकेंगे। इसी तरह फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक्स एंड व्हील, इनके ब्रेक्स और व्हील्स के अंदर भी क्या मौजूद होती है? साइकिल के ब्रेक्स एंड व्हील्स के अंदर क्या मौजूद होती है? फ्रिक्शन होती है। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो व्हील क्या होता है? वो रुक जाता है। अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो क्या होगा? व्हील क्या होता है? जैसे ब्रेक फेल हो जाते हैं तो व्हील रुक नहीं पाता, बल्कि साइकिल क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। इसी तरह से फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड, टायर और ग्राउंड के दरमियान भी फ्रिक्शन मौजूद है, तो जिसकी वजह से ये साइकिल जो है अपनी जगह पे रुकी हुई है, खड़ी हुई है। अगर यहाँ फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा? अगर यहाँ पानी पड़ा हुआ हो या आगे पानी हो तो ये जो फ्रिक्शन है ग्राउंड के साथ और टायर के साथ, उसकी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये साइकिल क्या होगी? स्लिप हो सकती है। इसी तरह से फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड पैडल, तो इस शू और पैडल के दरमियान भी क्या मौजूद है? फ्रिक्शन मौजूद है। इसी तरह से जो ये बैठे हुए हैं तो फ्रिक्शन बिटवीन बैक साइड एंड सीट, इस सीट पे भी क्या मौजूद है? फ्रिक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ये इजीली यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो हमारे साथ जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं अपनी जगह पे, एक जगह पे रुकी हुई हैं, और जैसे हम हर सामान रख देते हैं वो रुक जाता है, तो इसी वजह से होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है। जैसे कि अब ये स्केल, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये स्केल है और अगर मैं यहाँ चौक रखूँगी तो ये चौक इस पर इजीली रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? कि यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है। अगर मैंने फ्रिक्शन ख़त्म करनी है तो मैं इसे टेढ़ा कर दूँगी, अगर मैंने इसे इस तरह से खड़ा कर दिया तो यहाँ चौक रुक नहीं पाएगी, बल्कि क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? फ्रिक्शन को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे चौक क्या थी? इस पर रुकी हुई थी। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चौक क्या है? स्केल पे रुक गई है। लेकिन अगर यही फ्रिक्शन हम ख़त्म कर देंगे तो ये चौक क्या होगी? स्लिप हो जाएगी।
तो व्हाट इज़ द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच गोज अगेंस्ट मोशन व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे टू सरफेसेस का होना ज़रूरी है, एक वो सरफेस जिस पे फ्रिक्शन मौजूद होती है और एक वो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ग्राउंड, कोई भी चीज़ जो कि ग्राउंड पे मौजूद हो या किसी सरफेस पे मौजूद हो, तो दो चीज़ों के दरमियान जो कॉन्टैक्ट है वो क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अंदर दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं पेज नंबर 62 पे, होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइटिंग विद इट। अगर आप पेंसिल पकड़ें तो भी आपकी पेंसिल के आपके हाथ में, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी पेन से अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो यहाँ पे मेरे हाथ और पेन के दरमियान क्या मौजूद है? फ्रिक्शन मौजूद है। तो जिसकी वजह से मैंने इस पेन को इजीली क्या करा हुआ है? ग्रिप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्रिक्शन से और क्या हो सकता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट भी बन सकती है, हीट भी बनाई जा सकती है। फ्रिक्शन से कैसे? आप अपने दोनों हाथों को रब करें, आपने इन दोनों हाथों के दरमियान जो फ्रिक्शन थी उससे क्या हुआ? आपने दोनों हाथों को हैंड्स को रब किया तो आपके दोनों हाथ क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। इसी तरह से पुराने ज़माने में क्या होता था, जब लकड़ियाँ जलाते थे तो अर्ली ह्यूमन बीइंग क्या करते थे, बहुत जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, जब स्टोव नहीं थे, चूल्हे नहीं थे, तो वो पत्थरों को आपस में रगड़ के आग चिंगारी निकलती थी, उससे क्या करते थे? लकड़ियाँ जलाते थे, पत्थर आपस में रगड़ते थे। तो इसी तरह फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है? हीट पैदा हो सकती है। जैसे अब क्या होता है, न्यू मॉडर्न लाइफ में क्या होता है कि हम मैच बॉक्स को जब हम मैच बार पे रगड़ते हैं तो वो आग लग जाती है, वो जल जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्पिनिंग ग्राइंडिंग व्हील प्रोड्यूसेस सो मच हीट दैट स्पार्क्स आर फॉर्म। इसी तरह से इस वाली पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर अ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द स्पिनिंग ग्राइंडिंग व्हील। इस व्हील के और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या है? फ्रिक्शन मौजूद है। इसको ग्राइंड किया है तो इसमें से क्या निकलना शुरू हो गई है? चिंगारियाँ निकलना शुरू हो गई, तो एक हीट डेवलप हो रही है। तो फ्रिक्शन की वजह से हम इजीली क्या डेवलप कर सकते हैं? हीट डेवलप कर सकते हैं बाय रबिंग योर हैंड्स और बाय द मैच बॉक्स को जैसे हम जलाते हैं, सही, स्ट्रीकिंग अ मैच अगेंस्ट अ मैच बॉक्स और बाय रबिंग योर हैंड। इसके अलावा फ्रिक्शन और कैसे हमने देखा भी होगा, ड्रिल मशीन से जब हम सुराख कर रहे होते हैं तो ड्रिल मशीन को जब हम दीवार में लगाते हैं, फिर आप उस नोक को अगर पकड़ेंगे जहाँ से ड्रिल मशीन की नोक है, तो वो मशीन की जो नोक होगी वो क्या हो जाती होगी? गर्म हो जाती है, उसमें भी क्या हो जाती है? हीट आ जाती है। तो ये इन सारे जो एग्जाम्पल्स थी, किसकी एग्जाम्पल्स थी? ये फ्रिक्शन की एग्जाम्पल्स थी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या कर सकती है? हीट को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा फ्रिक्शन कॉज वेयर एंड टेयर। फ्रिक्शन कॉज वेयर एंड टेयर क्या मतलब हो? जैसे कि आप अगर रब करेंगे, रेज़र को आप रब करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो आपने देखा होगा उसके अंदर से वो झड़ना शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि हमने क्या करा, फ्रिक्शन बिटवीन द इरेजर एंड द टेबल सरफेस कॉज द इरेजर टू वेयर ऑफ। जैसे आपने यहाँ देख सकते हैं इजीली इस पिक्चर के अंदर, जैसे हम जब इरेज़र को रब कर रहे होते हैं तो वो इरेज़र क्या होना शुरू होता है? वेयर आउट होना शुरू हो जाती है। तो जो इसका छोटा छोटा सा कचरा जमा होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी तो वहाँ पे ये इरेज़र इतने इजीली क्या नहीं हो सकेगी? वेयर ऑफ नहीं हो सकेगी। अगर वो जो सरफेस है वो रफ़ होगी तो वहाँ पे इरेज़र जो होगी वो इजीली क्या हो जाएगी? वेयर आउट हो जाएगी, वेयर ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से जब हम शूज़ खरीदते हैं, जो नए शूज़ होते हैं हमारे, तो उसके अंदर क्या होता है? न्यू ट्रेड पैटर्न्स ऑन अ शू सोल एंड अ टायर। जो हमारा शू सोल होता है और जो कई न्यू गाड़ी का जो टायर होता है उसके जो पैटर्न बने हुए होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं हमें चलने में, या टायर्स को हेल्प करते हैं इजीली ग्राउंड पे मूव करने में। जैसे अब आपने कुछ आपकी जो स्लीपर्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा पैटर्न नीचे बने हुए नहीं होते सोल पे, तो अगर उन पैटर्न्स को आप देखें, उन विदाउट पैटर्न्स की जो स्लीपर्स होती हैं वो इजीली क्या हो जाती हैं? उससे आप इजीली स्लिप हो सकते हैं ग्राउंड पे। लेकिन अगर आपके शूज़ पे पैटर्न बना हुआ हो और वो टफ हो पैटर्न, बिल्कुल न्यू शूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है? आप इजीली उस पर चल सकते हैं, ग्राउंड पे चल सकते हैं। जैसे आपने उनके शूज़ देखे होंगे जो पहाड़ों पे चलते हैं, उनके शूज़ बिल्कुल अलग ही बने हुए होते हैं।
उन शूज़ की मदद से वो क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रिप कर सकते हैं पहाड़ों के ऊपर और इजीली वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। अगर आप इसी तरह के कोई नॉर्मल शूज़ पहन लें तो आप इजीली अपनी ग्रिप नहीं बना सकेंगे, बल्कि आप क्या हो जाएंगे, वहाँ से स्लिप हो जाएंगे। तो इस फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन हमें क्या करती है, हेल्प करती है। किस में हेल्प कर रही है, हमें होल्ड करने में चीज़ों को और हमें मूव करने में। तो फ्रिक्शन इज़ यूजफुल इन डेली लाइफ, विच स्लो डाउन एंड स्टॉप व्हीकल्स, एनेबल अस टू वॉक एंड सिट एंड होल्ड टू द थिंग्स। तो these all are the examples of friction। तो डायरी में आप नोट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, राइट द सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में फ्रिक्शन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में लिखनी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, एक बाईसाइकिल की एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। अपने शूज़ की के शूज़ के सोल के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन मौजूद होती है। टायर्स जो होते हैं, टायर पे जो पैटर्न बने हुए होते हैं, उनके दरमियान और ग्राउंड के दरमियान क्या मौजूद होती है, फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 6। यहाँ पे हमारी वीडियो नंबर 5 कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, वर्क कंप्लीट करना, और इसी वीक में आपको अपनी कॉपीज़ जो हैं वो सबमिट करनी है, स्कूल में रिसेप्शन पे सबमिट करवानी है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे फ्रिक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।